Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, today I will teach you next part of chapter 18, paragraph 10. Now, today I will start from these lines. After the professor talk, I thought very carefully. और प्रोफेसर के बातचीत जो ख़त्म होता थी उसके बाद से मैं बहुत ध्यान से उनकी बातों को सोचता था. आई रिमेंबर द स्टॉर्म व्हेन आई वाज 15. और मैं उस तूफान को याद किया जब मैं 15 ईयर्स का था. I remembered the storm when I remember how the lightning had destroyed the tree. मैंने याद किया कैसे लाइट जो थी, बिजली जो थी, वो पेड़ को डिस्ट्रॉय कर दी थी, नष्ट कर दी थी. आई वॉन्टेड टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू हेल्प पीपल. मैं चाहता था इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना जो लोगों की मदद कर सके. एंड आई वॉन्टेड टू डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ. मैं चाहता था लाइफ के सीक्रेट खोज करना कि जीवन का सीक्रेट क्या है. आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स. और मैंने निश्चय किया मैं इन दो चीज़ों पर वर्क करूँगा. आई डिड नॉट नो देन दैट माई वर्क वुड डिस्ट्रॉय मी एंड हेल्प एट द पीपल दैट आई लव. मैं नहीं जानता था उस समय कि हम मेरा जो काम होगा वो मुझको नष्ट कर सकता था और लोगों को भी जिनको मैं बहुत प्यार करता था. आई स्टार्टेड वर्क इन द नेक्स्ट डे. और मैंने नेक्स्ट डे से अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया. I worked very hard and soon Professor Waldman and I realized that I could learn to be the very good scientist. मैंने बहुत परिश्रम शुरू से काम किया एंड शीघ्र ही प्रोफेसर वेलमैन एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ. द प्रोफेसर हेल्प मी वेरी मच. और प्रोफेसर ने मेरी बहुत अच्छे से मदद की. एंड अदर इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हु वर हिज फ्रेंड्स हेल्प मी टू. और जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मेरी अच्छी सी मदद की. आई वॉज इंटरेस्टेड इन माई वर्क एंड आई डिड नॉट टेक वन डेज हॉलीडे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years. और मैं अपने काम में बहुत इंटरेस्टेड था, बहुत दिलचस्पी लेता था और मैं एक दिन भी हॉलीडे नहीं लेना चाहता था. अपने 2 सालों तक मैंने कोई दिन छुट्टी नहीं लिया. आई डिड नॉट गो होम. मैं घर भी नहीं गया. एंड माई लेटर टू माई फैमिली वे वेरी शॉर्ट. और मेरी चिट्ठी जो होती थी फैमिली की बहुत शॉर्ट होती थी. आफ्टर 2 years आई हैड डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स. और 2 सालों तक मैंने कई चीज़ों का डिस्कवर किया, खोज किया. एंड बिल्ट अ साइंटिस्ट मशीन दैट वॉज बेटर एनीथिंग. और मैंने एक साइंटिस्ट मशीन बनाया दैट वॉज जो कि किसी भी चीज़ से अच्छा कर सकता था इन द यूनिवर्सिटी में. माई मशीन वुड हेल्प मी आंसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल. और मेरी मशीन कई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी दे सकती थी. हाउ डज लाइफ बिगिन. कैसे जीवन शुरू हो सकता है. इट पॉसिबल टू पुट लाइफ इन टू डेड थिंग्स. क्या यह पॉसिबल है अब लाइफ को डेड थिंग में रखना, मरी हुई चीज़ में जीवन में को रखना, क्या यह पॉसिबल है. टू आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट लाइफ. और इस तरफ जीवन के कई क्वेश्चन का आंसर मिलता था. आई हैड टू लर्न फर्स्ट अबाउट इट. मैंने सबसे पहले डेथ के बारे में सीखा. आई हैड टू वॉच बॉडीज फ्रॉम द मोमेंट्स व्हेन दे डाइड एंड द वॉर्म लाइफ लेफ्ट देम. और मैं बड़े ध्यान से बॉडी को देखता था उस क्षण को जब वे मरते थे. एंड द वॉर्म लाइफ. और गर्म जीवन उनका दे मतलब लाइफ लेफ्ट, उनको कैसे उनका जीवन को छोड़ दे मरते आखिरी समय के मरने वाले के आखिरी समय को मैं देखता था. इन द हॉस्पिटल एंड इन द यूनिवर्सिटी. हॉस्पिटल में भी और यूनिवर्सिटी में भी. आई वॉच द डाइंग एंड द डेड. मैं मरते हुए लोगों को देखता था और मरे हुए लोगों को देखता था. डे आफ्टर डे, एक एक दिन के बाद मंथ, धीरे धीरे मंथ बीत गए, कई दिन बीत गया, मंथ बीत गया. आई फॉलो डेथ. मैं मरे हुए लोगों को देखता था. इट वॉज अ डार्क एंड टेरिबल टाइम. यह बहुत भयानक और डार्क समय होता था, मेरे में दुखदाई समय होता था. देन वन डे द आंसर केम टू मी. तब एक दिन मेरे दिमाग में एक आंसर आया. सडनली आई वॉज श्योर दैट आई न्यू द सीक्रेट ऑफ. एकाएक मुझे विश्वास हो गया कि मैं जीवन के सीक्रेट को जान गया हूँ. आई न्यू दैट आई पुट लाइफ इन टू अ बॉडी दैट वॉज नॉट अलाइव. मैंने जाना कि मैं एक मरे हुए शरीर में आत्मा डाल सकता हूँ, जीवन उसको मैं दे सकता हूँ. आई वर्कड हार्डर एंड हार्डर नाउ. अब मैं कठिन मेहनत करने लगा. आई स्लेप्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम ईच नाइट. और मैं रात में बहुत थोड़ी देर के लिए सोता था. एंड आई डिड नॉट ईट मच फूड. और मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता था. आई रोट टू माई फैमिली. मैं अपने फैमिली को बहुत कम लिखता था. बट दे लव्ड मी एंड डिड नॉट स्टॉप राइटिंग टू मी.
लेकिन वे लोग मुझको बहुत लव करते थे, प्यार करते थे, और मुझको लिखना, वे लोग मुझको पत्र लिखते थे। दे सेड दे अंडरस्टूड हाउ बिजी आई वाज। वे कहते थे कि वे लोग जानते कि मैं कितना बिजी था। दे डिड नॉट वॉन्ट मी टू स्टॉप वर्क टू राइट और टू सी देम। वे नहीं चाहते थे कि मैं अपना काम स्टॉप कर सकूं, टू राइट, लिख करके अपना समय बर्बाद करूं, और उनके देखने के लिए मैं, मतलब वो लोग चाहते थे कि मैं भी कठिन परिश्रम करूं। दे वुड वेट अंटिल आई हैड मोर टाइम। और वे वेट करते थे कि जब मुझको समय मिलेगा तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। दे होप टू सी मी वेरी सुन। और होप, उनको उम्मीद थी कि मैं उनसे जल्दी अपना काम ख़त्म करके मिलूंगा। द प्रोफेसर रियलाइज दैट आई वॉज डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और प्रोफेसर को रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ, काम करने वाला हूँ। एंड सो दे गेव मी मेनी माई ओन लेबोरेटरी। और उन्होंने मुझे अपना खुद का लैब दे दिया। देयर वॉज ए स्मॉल फ्लैट अबव द लेबोरेटरी। वहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल फ्लैट था, छोटा सा फ्लैट था लैब के पास, वेयर आई लिव, जहाँ की मैं रहता था। एंड समटाइम्स आई स्टेड इनसाइड द बिल्डिंग फॉर अ वीक एंड डिड नॉट गो। और कभी कभी ऐसा होता मैं हफ्तों तक बिल्डिंग के अंदर ही रहता था और बाहर नहीं निकलता था। अबव द लैब आई बिल्ट अ वेरी टॉल मास्ट। और लैब के पास मैंने एक बहुत बड़ा सा लंबा सा मास्ट, यानी कि कपड़ा लगा दिया था। इट वॉज 150 मीटर्स हाई, जो कि 150 मीटर ऊंचा था। एंड हाइयर दैन द टॉलेस्ट बिल्डिंग। और एक किसी भी बिल्डिंग से बहुत ऊंचा था इन द शहर में। द मास्ट कुड कैच लाइटिंग एंड कुड सेंड द इलेक्ट्रिसिटी डाउन टू माई मशीन। और जो मास्ट था वो लाइटिंग को कैच कर सकता था, कुड सेंड, और इलेक्ट्रिसिटी को सेंड कर सकता था नीचे की तरफ टू माई मशीन, मेरी मशीन को। इन द लैब में आई हैड नेवर फॉरगॉटन द लाइटिंग दैट हैड डिस्ट्रॉयड द ट्री। और मैं उस घटना को कभी नहीं भूल सका जिस घटना ने में लाइट ने पेड़ को डिस्ट्रॉयड कर दिया था, नष्ट कर दिया था। देयर हैड बीन सो मच पावर इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द लाइटिंग। मैं जान गया था कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, लाइट में बहुत शक्ति होती है। आई बिलीव आई कुड यूज़ दैट इलेक्ट्रिसिटी टू गिव लाइफ टू थिंग्स दैट वी डेड, दैट वर डेड। मुझे विश्वास था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से जीवन दे सकता हूँ। जो चीज़ मर जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, मैं उसमें जीवन दे सकता हूँ। आई विल स्टे नो मोर दैन दैट। और मैं ज़्यादा अधिक दिन तक नहीं उस चीज़ पे मैं अधिक दिन तक नहीं इस मतलब कह सकता हूँ। द सीक्रेट ऑफ माई मशीन मस्ट डाई विद मी। और मेरा जो सीक्रेट है मशीन का मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी। आई वॉज अ वेरी क्लेवर साइंटिस्ट। मैं बहुत बुद्धिमान क्लेवर साइंटिस्ट था। बट आई डिड नॉट रियलाइज देन व्हाट अ टेरिबल मिस्टेक आई वॉज मेकिंग। लेकिन मैं नहीं जानता था, मुझे रियलाइज़ नहीं हो पाया कि मैं एक बहुत भयानक गलती करने जा रहा हूँ उसको बना करके। जो मतलब मरे हुए में मैं जीवन देने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा गलती मैं करने जा रहा था। इन माई लैब आई मेड अ बॉडी। उस लैब में मैंने एक बॉडी को बनाया। आई बॉट और स्टोर ऑल द पीसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट आई नीडेड। और मैं खरीद करके और कुछ मनुष्य के शरीर के अलग अलग पार्ट्स को जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जैसे हाथ, पैर, नेक, स्टमक, सारी चीज़ों को मैं अलग से खरीद करके या चुरा करके लाया। आई स्लोली एंड केयरफुली आई पुट देम ऑल। और धीरे धीरे मैंने सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ा। आई डिड नॉट लेट एनीबडी इंटर माई लैब और माई फ्लैट वाइल आई वॉज डूइंग दिस अवफुल वर्क। और मैंने किसी को भी अंदर आने का, लैब में या अपने फ्लैट में आने की परमिशन नहीं दी जब मैं इस भयानक काम को कर रहा था। आई वॉज एफ्रेड टू टेल एनीबडी माई टेरिबल सीक्रेट। और मैं डरता था किसी को बताने में जो मैं इस भयानक सीक्रेट को करने जा रहा था। आई हैड वॉन्टेड टू मेक अ ब्यूटीफुल मैन। मैं बहुत सुंदर सा एक आदमी बनाना चाहता था। बट द फेस ऑफ द क्रिएचर वॉज हॉरिबल, इट्स स्किन वॉज थिन एंड येलो। लेकिन जिसको मैंने बनाया उसका फेस बहुत, उस प्राणी का फेस बहुत भयानक बन गया और स्किन बहुत पतली और येलो कलर की हो गई। एंड इट्स आई वेट एज येलो एज, उसकी आंखें भी वैसे ही पीली पीली थी जैसे उसकी स्किन थी। इट्स लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड वाइट टीथ वर ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल। उसके लंबे लंबे बाल और वाइट कलर के टीथ वास्तव में सुंदर थे। बट द रेस्ट ऑफ द फेस वॉज वेरी अगली। लेकिन पूरा चेहरा बहुत ज़्यादा अगली था। इट्स लेग एंड आर्म्स वर द राइट शेप।
उसके हाथ और पैर सही शेप में थे बट दे वर ह्यूज, लेकिन बहुत बड़े बड़े थे। आई हैड टू यूज बिग पीसेस बिकॉज इट वॉज सो डिफिकल्ट टू ज्वाइन स्मॉल पीसेस टुगेदर। और मैं जो लाया था बहुत बहुत बड़े बड़े हाथ पैर लाया था, क्योंकि छोटे छोटे हाथ पैर को जोड़ना बहुत कठिन था। माई क्रिएचर वॉज 2.5 मीटर्स आउट। मेरा जो प्राणी जो मैंने इंसान बनाया था वो 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर लंबा था। नाउ चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस lines very well. Next part I will explain in your next video. Thank you. Jai Hind.